हमने 5 पार्ट में से अभी तक 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब ये है 4th पार्ट, इसमें हम कवर करेंगे अपेंडिक्स, लीवर, पेनक्रियास, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स एंड सम न्यूरल ट्यूमर्स ऑल्सो, ओके। तो इसको पूरा लास्ट तक देखना है, बहुत ही कंसाइज करके मैंने इसे बनाया, ठीक है। ओनली द इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन आर गिवन इन दिस वीडियो, ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपेंडिक्स से। सबसे पहले लोकेशन, जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है वो है रेट्रोसिकल, ठीक है। ये टर्म याद रखनी है, ठीक है, हो सकता है कोई पूछ सकता है रेट्रोसिकल, ठीक है। अब इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। अगर आपके पास फ़ोटो आ जाता है तो आपको हाईलाइट करने के लिए पूछ सकते हैं। रेट्रोसिकल 11 o'clock पे होता है, सीकम के पीछे, ठीक, मोस्ट कॉमन है। सब सिकल होती है, देन पेल्विक होती है, देन प्री इलियन एंड पोस्ट इलियन, ओके। अपेंडिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच होती है ये पूछ सकते हैं, तो वो होती है इलियोकोलिक आर्टरी की, ठीक है। फिर आते हैं मेंटल स्कोरिंग सिस्टम पे, ठीक है। अल्वार्डो स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। माइग्रेशन ऑफ पेन के हमने 1 पॉइंट दिया है, एनोरेक्सिया का 1 पॉइंट दिया है, नोजिया एंड वोमिटिंग का 1 है, टेंडरनेस एंड ल्यूकोसाइटोसिस का हमने 2 पॉइंट दिया है, ठीक है। रिबाउंड पेन, एलिवेटेड टेम्परेचर, शिफ्ट ऑफ WBC काउंट, ठीक है। ये निमोनिक है, मेंट्रल्स, ओके, ठीक है। बस आपको रिवाइज करना है। अगर 5 से नीचे है तो अनलाइकली है कि अपेंडिक्स है, अगर इसके ऊपर है तो लाइकली है। जितना जितना स्कोर बढ़ते जाएगा मोर लाइकली हो जाएगा, ठीक है। मैकबर्नीस पॉइंट हमेशा कन्फ्यूज़न होगा आपको, क्योंकि अम्बिलिकस से ये 2/3 है, जबकि लेटरल ACIS से 1/3 है, ओके, ये ध्यान रखना है। ऐसे छोटी छोटी पॉइंट आप याद रखोगे ना तो आपको आगे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। रोसिंग साइन पूछ सकते हैं कि लेफ्ट इलियक फोसा में अगर आप प्रेशर दोगे ना तो पेन होगा राइट इलियक फोसा में, ठीक है, रोसिंग साइन। ऑब्चुरेटर साइन में क्या होगा, फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ राइट हिप में पेन होगा, ठीक है। डम्फी साइन में पेन ऑन कफिंग, ठीक है। इनवर्स इंसिजन इन ओपन अपेंडिक्टोमी, ठीक है, इंसिजन में पूछ रखा है ग्रिड आयरन और रदरफोर्ड में। एक है मसल स्प्लिटिंग, ठीक है, मसल को काटा नहीं बस स्प्लिट करा है ग्रिड आयरन। रदरफोर्ड में मसल कटिंग इंसिजन, ठीक है। लेंस इंसिजन किस में देते हैं, इंटरनल अपेंडिक्टोमी में। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे लेंस इंसिजन होगा, ठीक है। मैकबर्नीस इंसिजन ऐसे वर्टिकल होगा। आइडेंटिफाई, अब स्टेप्स कैसे हैं, जब आप ओपन करोगे तब आपको टीनिया कोलाई को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उनके जंक्शन पे, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन है, इनके अराउंड 3 टीनिया कोलाई होंगे, वो नीचे जाके जहाँ पे जंक्शन होगा ना उनका, वहाँ पे अपेंडिक्स होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो टीनिया कोलाई मार्कर है पता करने के लिए। अगर बेस इन्फ्लेम्ड है तो उसे क्रश नहीं करना है, उसे बरी करना है पर्स स्ट्रिंग सूचर लगा के, ठीक है। अपेंडिसाइटिस अगर क्रोन डिजीज़ में है और एक्टिव है तो उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होगा, ये शायद प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, इंजरी टू इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व, ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखना है। अपेंडिकुलर लम्प की बात करते हैं, अगर पेशेंट लेट आया है, ठीक है, जब वो बावल से एडियर हो जाता है तो वो अपेंडिकुलर लंप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको ओशनर शेरन्स रेजिम फॉलो करना है, ठीक है, कंजर्वेटिवली मैनेज करना है उसको। फिर इंटरवल अपेंडिक्टोमी होती है, ठीक है। सॉज एब्सेस की बात करें, क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर। पेन एंड मास इन राइट लंबर लीजन विथ नो फीवर विथ राइट हिप फ्लेक्स्ड, ठीक है, पेन होगा राइट हिप फ्लेक्स्ड, और राइट हिप फ्लेक्स्ड ही रहता है वो, ताकि उसमें पेन नहीं होगा, रिलैक्स फील होता है इसलिए सर, है ना। पेन ऑन एक्सटेंशन एंड स्वेलिंग फ्लक्चुएंटेड थाई, ठीक है। अब बात करते हैं लीवर की, अपेंडिक्स खत्म हुआ। कैंटेल लाइन किसको बोलते हैं, जो राइट और लेफ्ट लोब को डिवाइड करती है, ठीक है। क्यूनार्ड्स डिवीजन इज बेस्ड ऑन हेपेटिक वेन एंड पोर्टल वेन, ये स्टेटमेंट याद रखना है, हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन से ही हम 8 इनके सेगमेंट बनाते हैं। अब सारे सेगमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है। 1 सबसे पीछे होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। तो ये इसके सेगमेंट्स है। जो सेगमेंट 7 है, ठीक है, राइट पोस्टीरियर सुपेरियर सेगमेंट है, यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन साइट है अमीबिक लीवर एब्सेस के लिए, ठीक है। लेफ्ट हिपेटिक वेन लाइज बीनीथ फाल्सीपेरम लिगामेंट, ये पूछा गया, ठीक है। सेगमेंट 1 को हम क्वाड्रेट लोब बोलते हैं, सेगमेंट 4 को हम क्वाड्रेट लोब बोलते हैं, ठीक है। लीवर एब्सेस की बात करें
तो पायोजेनिक और अमीबिक दो तरह के हैं। पायोजेनिक पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन में होता है, ठीक है, फीवर विथ स्पाइक, पेन मोर टॉक्सिक, ठीक है, एल्डरली में होगा। जबकि अमीबिक लीवर एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होगा, ठीक है, फ्लास्क शेप अल्सर मिलेगा बाउल में आपको, और यूजली सॉलिटरी मतलब सिंगल होगा, ठीक है। एंकनी सॉस पस इसका है, और मेट्रोनिडाजोल आप ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रेट सिस्ट की। ऑर्गेनिज्म क्या है, काइनोकोकस ग्रेन्युलोसम्स, ठीक है। डेफिनेटिव होस्ट इसका डॉग है। डेफिनेटिव होस्ट मतलब जिसमें सेक्सुअल साइकिल होती है वो है डॉग, ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट इसका शिप। एक्सीडेंटल जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है ह्यूमन, ठीक है। फ्लोटिंग मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है। और इकाइनोकोकस मल्टीलोक्यूलस भी हो सकता है, ठीक है। स्लो ग्रोइंग ट्यूमर लाइक लीवर इन कॉज्ड बाय, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो पेयर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये पूछा गया। पेयर का फुल फॉर्म क्या है, परक्यूटेनियस एस्पिरेशन इंजेक्शन एंड री एस्पिरेशन, ठीक है। हम एस्पिरेशन और री एस्पिरेशन किसका करते हैं, 20% हाइपरटोनिक सेलाइन का, ठीक है। हेपेटिक एडिनोमा की बात करते हैं तो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, ओसीपी इसके साथ एसोसिएशन है, ठीक है। और 10% पेशेंट मैलिग्नेंट कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। मेन है कि ओसीपी इसके साथ ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। क्वेश्चन ओसीपी का साइड इफेक्ट के थ्रू पूछ सकते हैं कि हेपेटिक एडिनोमा हो सकता है। हेपेटिक सेल्युलर कार्सिनोमा की अगर बात करें हम तो मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर है लीवर का, ठीक है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो हेपेटाइटिस बी, सी, एल्कोहल, अल्फा टॉक्सिन, विल्सन्स डिजीज़। इन्वेस्टिगेशन ट्रिपल फेस सीटी, कन्फ्यूजिंग है बहुत, आपको अभी तक तो पूछा नहीं है, शायद एम्स में पूछ रखा था एक साल, नीट किया इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। HCC डिफरेंट मेटास्टेसिस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ट्रिपल फेस सीटी करते हैं, ठीक है। ट्यूमर मार्कर कौन सा है, अल्फा फिटोप्रोटीन। न्यूरोटेंसिन बी है अगर फाइब्रोलेमिनर वेरिएंट है तो, ठीक है, ये अलग वेरिएंट है, इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड पग स्कोर याद रखना है, क्या क्या इंक्लूड है ये याद करना, BP ट्रिपल है, ओके। बिलीरुबिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एल्बुमिन, एसाइटिस, एस्ट्रेक्सिस, इंसेफेलोपैथी मतलब हाथ कांपने लगता है ना, एस्ट्रेक्सिस इंसेफेलोपैथी के कारण, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के कारण वो है, ठीक है। मेल्ड याद रखना है, इसमें 3 आएंगे, बिलीरुबिन, INR एंड सीरम क्रिएटिन, ठीक है। स्कोर तो आपको याद ही रखना है ना, यूजुअली नॉर्मली आपको कहीं भी क्वेश्चंस दिखने मिल जाएंगे। ट्रीटमेंट में लिवाटिनिब देते हैं, ठीक है, एडवांस और मेटास्टिक कार्सिनोमा में। अगर ट्यूमर 3.5 सेंटीमीटर से छोटा है तो कीमो एम्बुलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पेनक्रियास की ओर। पेनक्रियास के कुछ है, पेनक्रियास डिवीज़न, इसका मतलब क्या है कि वो अलग अलग ही रह गए, ठीक है, दोनों फ्यूज़ नहीं हुए, ठीक है। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनिमली है और उसके रिस्क बढ़ा देता है पेनक्रियाटाइटिस की, ठीक है। एन्युलर पेनक्रियास की बात करें तो इनकेसमेंट ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के अराउंड पूरा सराउंड हो जाता है, उसमें डबल बबल साइन मिलेगा, ठीक है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की बात करें तो गोल्डस्टोन और एल्कोहल मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। मोस्ट कॉमन गोल्डस्टोन है, सेकेंड मोस्ट कॉमन एल्कोहल है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट है वो क्यूलन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन, ओके। अम्बिलिकस के अराउंड डिस्कलरेशन और फ्लैंक्स के अराउंड डिस्कलरेशन इंपॉर्टेंट है। अमाइलेज एंड लाइपेज दोनों बढ़ जाते हैं। बाकी सेंसिटिव कौन सा है, मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक लाइपेज, ठीक है। एक्सरे है, कॉलोन कटोन साइन मिलेगा आपको, गैसलेस एब्डोमेन पड़ेगा, ठीक है। मैं इतनी स्पीड से चलता हूँ क्योंकि लास्ट 7 डेज़ में आपको फटाफट आपको रिवाइज ही करना है, ठीक है, इसलिए स्पीड से जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 7 डेज़ में आपको ऐसा नहीं है कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है, बस आपको स्पेसिफिक टर्म याद होनी चाहिए, यही आपके लिए ज़रूरी, ठीक है। विषय स्कोर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर याद करना चाहो, याद कर रखा है तो याद रखना है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 2.5 से बढ़ गया ना, इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस, सर्स, एज और प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। रेंसन्स में है गलवान, आप यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्रिक। ग्लूकोज AH55, LDH 350, WBC 16,000, AST मोर देन 250। अगर लास्ट डे भी आप रिवाइज कर लेते हैं ना इसको तो याद रहेगा, ठीक है। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट अगर ये पूछ सकता है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, सिर्फ पूछेंगे क्या इंक्लूड है क्या नहीं इंक्लूड है, ठीक है। क्योंकि अगर डिफ़िकल्टी पूछना होगा तो ज़्यादा ही टफ हो जाएगा, ओके, ठीक है। मैनेजमेंट
NPO है और एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस क्या है, मीरोपेनम है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं कभी कभी तो सिस्ट बन जाता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है पेनक्रेटाइटिस का, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। कभी कभी सूडोसिस्ट अपने आप रिजोल्व कर जाते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन की कब ज़रूरत पड़ सकती है, 6 हफ्ते हो गए, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 6 mm से थिक उसकी वॉल है, ठीक है। 666 याद रखना है आपको। क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस पे आते हैं अब, ठीक है। ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रही ना, ठीक है। ड्यू टू एक्यूट पेनक्रेटाइटिस स्टिमुलेशन ऑफ मायोफाइब्रोब्लास्ट TGF-β एक्टिवेशन, जिसके कारण सभी कुछ फाइब्रोस्ड हो जाते हैं, उसके कारण पेनक्रियास काम ही नहीं करेगा। पेनक्रियास क्या काम करता है, एंडोक्राइन काम है उसका, एक्सोक्राइन काम है। एंडोक्राइन में इंसुलिन नहीं सिक्रीट कर पाएगा जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगा। एंजाइम नहीं सिक्रीट कर पाएगा जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। सब क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस में दिखेगा आपको। ERCP में आपको दिखेगा चेन ऑफ लेग्स, ठीक है। ड्रेनेज प्रोसीजर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, ओके। और अगर आपके पास समय हो तो आप इन सब के फ़ोटोज़ भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। डायमीटर अगर मेन पेनक्रेटिक डक्ट का बड़ा है या छोटा है, इसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। अगर छोटा है ना तो हम स्फिंक्टर को काट के बड़ा कर देते हैं डायमीटर, ठीक है। अगर बड़ा ही है तो हम फिर ज्वाइन करते हैं। डुअल प्रोसीजर में क्या करते हैं, एंड टू एंड पेनक्रेटिको जेजुनल एनास्टोमोस, पेनक्रियास को जेजुनम से एनास्टोमोस कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और पिस्टो में लॉन्गिट्यूडनल, एक हो गया एंड टू एंड, मैंने बात करें कि आपका पेनक्रियास है, यहाँ से जेजुनम एक तो ऐड कर सकते हैं जिसको डुअल प्रोसीजर बोलेंगे, और पिस्टो में क्या करेंगे, इसको लॉन्गिट्यूडनल हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है डुअल और पिस्टो में, ठीक है, अगर 6 mm से बड़ा हो। अब रिसेक्टिव भी करते हैं, ठीक है, हेड काट दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्जस प्रोसीजर, और टेल काट दिया जिसको बोलते हैं डिस्टल पेनक्रेटेक्टोमी, ठीक है। अगर प्यूस्टे लॉन्गिट्यूडनल और बर्जर दोनों साथ में करें, हेड हटा दिया और पीछे के टेल से लॉन्गिट्यूडनली अटैच कर दिया, उसको हम फ्रे प्रोसीजर बोलते हैं, ये आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं मेलिग्नेंट पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स की, जिसमें पहला आता है विपल्स प्रोसीजर, ठीक है। इसका शायद फ़ोटो भी आ सकता है ना। ओनली डन व्हेन ड्यूडेनम इज़ इन्वॉल्व, अगर ड्यूडेनम इन्वॉल्व है ना, अगर कोई कैंसर वगैरह है और ड्यूडेनम इनक्रोच है तो ड्यूडेनम हटा दिया वहाँ से आपको, ठीक है। तो पेनक्रियास को किसके से जोड़ना पड़ेगा आपको, पेनक्रियास को जेजुनम से जोड़ दिया, लीवर को भी जेजुनम से, ड्यूडेनम है नहीं तो लीवर को भी जेजुनम से जोड़ दिया, डायरेक्ट स्टमक को भी जेजुनम से जोड़ दिया, ठीक है। तो जो ड्यूडेनम से अटैच्ड है, एक तो लीवर अटैच था, एक पेनक्रियास अटैच था और एक गैस्ट्रिक अटैच था, तो अगर ये हटाया तो इन तीनों का आप जेजुनम के साथ अटैच कर दोगे, ठीक है। ये विपल्स प्रोसीजर है, ठीक है। अगर किसी भी मेलिग्नेंट मतलब कैंसर में ड्यूडेनम इन्वॉल्व हो जाता है तब, ठीक है। इंसिलोमा की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन इंडोक्राइन ट्यूमर है। मेंस 1 में गैस्ट्रिनोमा होता है ना, ये तो हमने बात कर दिया, पर कभी कभी इंसिलिनोमा भी हो सकता है। इसमें विपल्स ट्रायड आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल 40 से नीचे चला जाएगा, ठीक है। और रैपिड रिजोल्यूशन ऑन गिविंग ग्लूकोज, ठीक है। विपल्स ट्रायड याद रखना है। गोल्ड स्टैंडर्ड का 72 आवर फास्टिंग टेस्ट है, ओके। अब बात करते हैं गैस्ट्रिनोमा की, तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में मिलेगा। मोस्ट कॉमन मेन 1 में होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। गैस्ट्रिनोमा ट्राइंगल में सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अब ये ट्राइंगल का आपको याद रखना है, जंक्शन विथ सिस्टिक डक्ट विथ कॉमन हिपेटिक डक्ट, ठीक है। कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, सी कॉमन हिपेटिक डक्ट आ रही और यहाँ से सिस्टिक डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर को जोड़ती है, ठीक है। इनका जंक्शन, ठीक है, जंक्शन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। यहाँ से जो ड्यूडेनम आ रहा है ना, सेकेंड और थर्ड पार्ट का, इसका जंक्शन, ठीक है। और फिर यहाँ से जो पेनक्रियास जा रहा है हेड एंड नेक का, तो इसमें जो ट्राइंगल बनेगा ना, उसमें हमेशा मोस्टली गैस्ट्रिनोमा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आउटसाइड होगा तो एग्रेसिव होगा और पुअर प्रोग्नोसिस होगी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर की बात करें हम तो गैस्ट्रिन बढ़ जाता है जिसके कारण एसिड आउटपुट बढ़ जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे अटिपिकल लोकेशन पे और डायरिया होगा, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है, गैस्ट्रिन अगर 1000 पिकोग्राम से भी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लूकागोनोमा की। अल्फ़ा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन,
ठीक है। अगर उन्हीं का ट्यूमर है तो ग्लूकोगोनोमा, ठीक है। डायबिटिक मेलाइटिस मिलेगा, डर्मेटाइटिस मिलेगा, डीवीटी एंड डिप्रेशन मिलेगा, ठीक है। ये 4 याद रखना। वाइपोमा वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। इसमें आपको VDHA सिंड्रोम याद रखना है। वाटर डायरिया, हाइपोकेलिमिया, अक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। किस चीज़ में क्या क्या पूछते हैं वही मैंने लिखा है, पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्लिनिकल फीचर है, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है ना। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ठीक है। सिरोसिस में होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और CHF। मोनोमाइक्रोबियल ग्रोथ है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ही तरह की ग्रोथ होती है। चिल्ड्रंस में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, पेंक्रियास खत्म हुआ, अब बात करते हैं गोल ब्लैडर की तरफ, ठीक है। तो कैलोट्स ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाउंडेड होगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्राइंगल किससे बनता है? ट्राइंगल तो बहुत सारे आस्क होते हैं और ये याद रखना है आपको। गोल ब्लैडर में म्यूकोसा, सब म्यूकोसा नहीं होती है। अब गोल स्टोन्स की बात करते हैं तो प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो सोलिटरी होते हैं 80-90% इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। मिक्स होते हैं मोस्ट कॉमन, ठीक है। पिगमेंटेड स्टोन जो होंगे वो रेडियो ओपेक होंगे, जिसमें 40% से कम होता है। एशिया में सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं, ठीक है। अब ब्लैक और ब्राउन कब होते हैं? ठीक है, अगर इन्फेक्टेड बाइल है तो ब्राउन होंगे, ठीक है। और हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ना तो ब्लैक होंगे, जब कैल्शियम के साथ मिक्स करेगा ना तब वो ब्लैक होगा, ठीक है। ब्लैक ब्राउन का है, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर में ब्लैक, इन्फेक्टेड में ब्राउन, ठीक है। ब्राउन का पूछ सकते हैं क्या? कैल्शियम, बिलिरुबिनेट, पाल्मिनेटेड, स्टीरेट, ठीक है। ये याद रखना है, सीगल और मर्सिडीज बेंज साइन वैसे तो पूछा नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या? पोस्ट अकोस्टिक शेडो मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे गोल्ड स्टोन उसके पीछे अकोस्टिक शेडो मिलता ही है USG में, ठीक है। इंडिकेशन क्या क्या है ये ध्यान रखना है। क्लिनिकली भी आपको काम देगा, अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा है और मल्टीपल है तो करना है। डायबिटीज़ मेलाइटिस है, पॉलिप है, ठीक है। पॉलिप भी मोस्टली ऐसा है कि 10 mm का हम क्राइटेरिया लेके चलते हैं। साल्मोनेला टाइफी का कैरियर है तो करना है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की बात करते हैं, ठीक है। तो किस में होगा? अ फेट फर्टाइल फ्लैटुलेंस फीमेल ऑफ 40, ठीक है, 5F याद रखना, जिसमें हायर रिस्क है, ठीक है। मर्फी साइन मिलेगा इसमें। पेशेंट कैचेस ब्रेथ व्हेन प्रेस्ड ऑन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आप प्रेस करोगे ना तो सांस ऐसे कैच करेंगे, ठीक है। बोआ साइन करना है। हाइपरथीसिया इन द रीजन ऑफ 12 रिब, ठीक है। USG एब्डोमेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। कोल्ड स्टेशन हिडा स्कैन है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें हम तो इफ पेशेंट प्रेजेंट 2 to 3 days ऑफ अटैक तो हमें इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टोमी करनी है। अगर 3 दिन से बाद आया तो कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे और इंटरवल कोलिसिस्टेक्टोमी करेंगे, ठीक है, 6 हफ्ते बाद। मिरीजी सिंड्रोम, ड्यू टू इन्फ्लामेशन गॉल ब्लैडर बिकम एडियर विद कॉमन बाइल डक्ट। इन्फ्लामेशन हुआ जिसके कारण गॉल ब्लैडर कॉमन बाइल डक्ट से अटैच्ड हो गया, ठीक है, उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मिलेगा, ठीक है। गोल स्टोन इलियस, अब गोल स्टोन जाके इलियन में चला गया, ठीक है, इलियम में टर्मिनल में वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड का है टर्मिनल 60 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टल इलियम में, ठीक है। स्टोन कभी कभी गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी करा देता है, जिसको हम बोरेड सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर स्ट्राइड मिलेगा आपको गोल स्टोन इलियस में, ठीक है। नीमोमिलिया, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन और रेडियोपेक शेडो इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट गोल स्टोन इलियस का रेगुलर स्ट्राइड, ठीक है। कोलिडोकोलिथियासिस, ठीक है, अगर CBD में स्टोन है, इसका चारकोट ट्राइड और रेनॉल्ड पेंटार्ड याद रखना है। पेन, फीवर, जॉन्डिस, ठीक है, इनके साथ में अगर सेप्टिक शॉक और अल्टरमेटल स्टेटस हो तो रेनॉल्ड पेंटार्ड है, ठीक है। इसमें काफ़ी ट्राइड और पेंटार्ड हो गए, तो उम्मीद करता हूँ आपने पहले भी पढ़ रखा है, वरना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अगर नहीं पढ़ रखा तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लेते हैं, इनकी जो जो ट्राइड वगैरह जो जो इम्पोर्टेंट है ना उन सभी के स्क्रीनशॉट लो। लास्ट दिन एक बार देखना ही है, ठीक है, क्योंकि एक दिन याद रह सकता है। अगर एक दिन पहले पढ़ा है ना तो आपको थोड़ा बहुत याद रहता है कि चारकोट ट्राइड हमने इसमें पढ़ा था, रेनॉल्ड ट्राइड इसमें पढ़ा था, ठीक है। बिलियरी डिस्काइनेजिया, ठीक है, ये शायद क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने मेंशन किया है कि इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ERCP है और हिडा में हम देखते हैं डिलेड बिलियरी ट्रांजिट है,
ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी डिसफंक्शन है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ ये हैं, आइट्रोजेनिक अगर बाइल डक्ट इंजरी है तो पहले कंट्रोल इन्फेक्शन विद आईवी एंटीबायोटिक, ठीक है। अगर बाइलोमा बना है तो उसको ड्रेन करना है यूएसजी सीटी गाइडेड परक्यूटेनियस ड्रेन से, और कंप्लीट कोलिंजियोग्राफी करना है, ठीक है। एडिनोमायोसिस में कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट दिखेगा, ठीक है, ये आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे। अब स्ट्रेसबर्गर क्लासिफिकेशन ऑफ बाइल डक्ट सबसे कंफ्यूजिंग है, अभी तक क्वेश्चन सिर्फ एक ही आ रखा है, तो आप ई वाले तो छोड़ दो अगर नहीं पढ़ाओ ना। आपको जो मेन याद रखना है वो है सी, बाइल लीक फ्रॉम राइट एबरेंट हेपेटिक डक्ट्स, ठीक है। डी याद रखते हो मेन डक्ट से बाइल लीक हो रहा है या एबरेंट से, ठीक है। बी में लीक नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ए में जो है वो सिस्टिक डक्ट से और फ्रॉम माइनर हेपेटिक डक्ट से, ठीक है। तो ये 4 ABCD याद रखो, अगर आता है तो इन चारों में से पूछेंगे, बाकी तो नहीं पूछने वाले। कोलिंजियोकार्सिनोमा की बात करते हैं, ठीक है। रिस्क क्या है, कोलिडोकल सिस्ट होगा या प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएशन है, इन्फ्लामेशन कंडीशन है, ठीक है। बिलियरी ट्री में मल्टीपल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोलिंजियोकार्सिनोमा की लोकेशन देख रहे हो, ऊपर जो बाइफर्केशन है उसको क्लेटस्किन ट्यूमर है, इसमें कसाई प्रोसीजर कर रखा है, ठीक है। सुप्राड्यूडिनम CBT मतलब हिपेटोजेजिनोस्टोमी करना है अगर यहाँ पे लोकेशन, और डिस्टल होगा ना तो विपल सर्जरी करना है, ठीक है। कोलिडोकल सिस्ट मतलब बिलियरी ट्री का डायलिटेशन, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है या नहीं ये देख लेना आपको, पर एक क्वेश्चन पूछ रखा है इसलिए मैंने पूरा ऐड किया है। डिफ्यूज डायलिटेशन टाइप 1 में आएगा, टाइप 2 में डाइवर्टिकुलम है, ठीक है। टाइप 3 में क्या है, इंट्राड्यूडिनल पोर्शन का डायलिटेशन है। टाइप 4 में इंट्रा हिपेटिक डायलिटेशन और एक्स्ट्रा हिपेटिक दोनों है, और टाइप बी में सिर्फ एक्स्ट्रा हिपेटिक डक्ट है डायलेटेड। टाइप 5 में सिर्फ इंट्रा हिपेटिक डक्ट डायलिटेशन है, जिसको करोलिस डिजीज बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट, टाइप 5 याद रखना है ना, सेंट्रल डॉट डिजीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। टाइप 5 का ही पूछ रखा है शायद ना। हीमोबिलिया की बात करते हैं तो ब्लीडिंग हो रही है बिलियरी ट्री से, ठीक है। हाइड्रोजेनिक हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, जिसमें क्विंकी स्ट्राइड मिलता है, जॉन्डिस, अपर जिया हिमरेज और पेन, ये नहीं पूछा है, अगर छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। क्विंकी बस ट्राइड याद रखना, क्विंकी स्ट्राइड हीमोबिलिया मिलता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बेरेट्रिक सर्जरी के ऊपर, किस में करना है, तो अगर BMI 40 से ज़्यादा है और 35 से ज़्यादा है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है ओबेसिटी रिलेटेड, ओके। एशियंस में चेंज है, 37 और 32 है, ठीक है। ओल्डर टेक्निक की बात करें तो बिलियो पेनक्रेटिक डिवीज़न है और ड्यूडेनल स्विच वेरिएंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है, ठीक है, रोइनेक्स गैस्ट्रिक बाईपास, ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर ये फ़ोटो के साथ आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसका एनास्टोमोसिस लीक है, वेरी ओबीस पेशेंट। मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी की बात करते हैं तो जब नीमोपेरिटोनियम लेप्रोटोमी करते हैं या उसकी सर्जरी करते हैं, लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं, तो न्यूमोपेरिटोनियम हम बनाते हैं जिसमें CO2 गैस यूज़ होती है, ठीक है। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन अरिथमिया इन लेप्रोस्कोपी, ठीक है। वेरिस नीडल का फोटो पूछ रखा है, ठीक है। ट्रांसप्लांट सर्जरी की बात करेंगे तो ऑर्गन स्टोर करते हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ विंस्लो के सॉल्यूशन में, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ईच ऑर्गन हैज़ इट्स ओल्ड कोल्ड स्टीमा टाइम, तो आपको 3 का याद रखना है, हार्ट, लीवर और किडनी का, 3, 12, 18, ठीक है। मैक्सिमम कब 6, 18, 36 तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। हार्ट का सबसे कम है। रीनल ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो लेफ़्ट किडनी प्रीफर्ड डोनर किडनी है क्योंकि इसमें रीनल वेन लंबी होती है, ठीक है। HLA कंपेटिबिलिटी बात करें तो DR इंपॉर्टेंट है, ABC, DP, DQ, DR होते हैं, इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो लिख रखा है, DR सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे B देन A, ठीक है। किडनी हमेशा इलियक फोसा में प्लेस करते हैं, नई किडनी, ठीक है। एनास्टोमोसिस किससे करेंगे, अगर रीनल आर्टरी है, डेड डोनर की जो रीनल आर्टरी है ना
वो एक्सटर्नल इलियक से करेंगे, वेन जो है वो एक्सटर्नल इलियक वेन से करेंगे अगर डेड है तो। अगर लाइव लिया है, ठीक है, अगर डोनर लाइव है तो रीनल आर्टरी इंटरनल इलियक से कराएंगे, ठीक है, वहाँ पे एक्सटर्नल इलियक से करना है। रिजेक्शन एक्यूट हो सकता है विदिन 6 मंथ और क्रोनिक हो सकता है मोर देन 6 मंथ, ठीक है। लीवर ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं, कंडीशन क्या क्या है, HCV है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है, ठीक है। लीवर रेजिस्टेंट टू हाइपर एक्यूट रिजेक्शन एंड क्रोनिक रिजेक्शन, ये याद रखना है। हाइपर एक्यूट क्रोनिक रिजेक्शन से तो कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइपर एक्यूट से तो रेजिस्टेंट होता है, ठीक है लीवर। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ का क्वेश्चन पूछ रखा है, रेश हो गए लीवर ट्रांसप्लांट के बाद, पाम में रेश हो गए, GI डिसफंक्शन है, लीवर एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी में ये हर बार पूछा है, आइसोग्राफ्ट एलो तो यही पूछना है, ठीक है। ऑटोग्राफ में तो सेम पर्सन में ग्राफ्ट किया, आइसो मतलब ट्विंस में, ठीक है, एलो मतलब सेम स्पीसीज, जीनो मतलब डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। अब बात करते हैं स्किन ग्राफ्ट की, तो 2 तरह के होते हैं, स्प्लिट एंड फुल, ठीक है। स्प्लिट में हम करेंगे एपिडर्मिस और पार्ट ऑफ डर्मिस, जबकि फुल में डर्मिस पूरा लेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट थाई की होगी, इसमें पोस्ट ऑरिकुलर स्किन और इंफ्लाक्लेविकुलर सुप्राक्लेविकुलर, फ्रैक्चरिंग गलत लिखते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखनी है कि प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे ही आपने उठाया और फिर वो सिकुड़ गए, कॉन्ट्रैक्चर हो गए, वो फुल थिकनेस में ज़्यादा होगा, ठीक है। और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब लगाया उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो स्प्लिट थिकनेस में ज़्यादा होगा, ठीक है। सर्वाइवल अच्छा होता है, अच्छी जल्दी से टेकअप होता है, जिस फुल थिकनेस में कॉस्मेटिकली बेटर होगा, रेजिस्टेंट होगा, ट्रोमा से कुछ लगेगी चोट में तो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। फ्लैप में मैंने पहले ही बता चुका, ब्रेस्ट के लिए ट्रेम, ठीक है। PMMC फ्लैप हेड एंड नेक रिकन्स्ट्रक्शन, रोम्बोइड पाइलोंडल साइनस के लिए, ठीक है। क्लेफ्ट लिप और पैलेट की बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट है इनकी कब तक सर्जरी करनी है, ठीक है। क्लेफ्ट लिप अगर सिर्फ है तो वो हम 3 से 6 महीने के अंदर करनी है। हार्ड पैलेट अगर इन्वॉल्व है ना 9 से 12 महीने बात करना है, उसके पहले नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट और आखिरी सेक्शन पे, तो इसमें काफ़ी सारे ट्यूमर्स है और हर बार कन्फ्यूज़न होगा आपको, ठीक है। तो हमेशा एक पेज लिएगा, ट्यूमर का नाम, उसका क्या स्पेसिफिक है वो याद रखिएगा। जैसे कि ओलिगोडेंड्रोमा की बात करेंगे तो फ्राइडेक्साइटोमा, चिकन वायर वास्कुलाइटिस, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर कैल्सिफिकेशन शो करते हैं, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोमा में मिलेगा, क्रेनियोफेरिंजियोमा और मेनिंजियोमा में मिलेगा, ठीक है। ये मेनिंजियोमा था। सेमोमा बॉडीज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये आता है तो मेनिंजियोमा टिक करना है आपको, ठीक है। मेडुलोब्लास्टोमा की बात करें तो ड्रॉप मेटास्टेसिस थ्रू CSF, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। अकोस्टिक न्यूरोमा की बात करें तो सेरिब्रो पोंटाइन एंगल पे होगा, ठीक है, देख लीजिए। ओलिगोडेंड्रोमा, फ्राइडेक्साइटोमा, चिकन वायर, मेनिंजियोमा, सोमोमा बॉडी, मेडुलोब्लास्टोमा ड्रॉप, अकोस्टिक न्यूरोमा, सेरिब्रो पोंटाइन एंगल। आर्नेट चेरी माल्फिन में सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि टाइप 1 जो होता है ना वो उसका हाइड्रोसिफिलस के साथ एसोसिएशन नहीं होता है, टाइप 2 का होता है, ठीक है। क्रेनियोफेरेंजिया सुप्रासेलर और रेत के स्पाउट से डिराइव्ड होता है, ठीक है। प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा 1 में बेगो फॉर्म्स, ठीक है। तो इतना सिंपल है, बस आप जो जो स्पेसिफिक है ना वो याद रखोगे तो क्लिनिकल क्वेश्चन भी आया उसमें आपको लिखा होगा कि ड्रॉप मेटास्टेसिस शो कर रहा है, लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। पीडियाट्रिक सर्जरी की बात करते हैं तो ओम्फेलोसिल और गैस्ट्रोचेसिस का। अम्बिलिकस में डिफेक्ट है, ठीक है, बावल पूरी आउटसाइड है, ठीक है, कवर्ड बाय पेरिटोनियम सेक, पर कवर है पेरिटोनियम सेक, इसमें एक्सपोज्ड है, नो सेक नहीं है, ठीक है। इसके लिए बगोटा बेस्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूरोब्लास्टोमा की बात करते हैं तो सिंपैथेटिक चेन से कहीं भी ओरिजिनेट हो, स्पॉन्टेनियस रिक्रेशन होता है, ठीक है, हॉल्मर राइट सूडोरोजेट्स मिलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आइडियल एज फॉर रिपेयर। हाइड्रोसिल कब करेंगे, 2 साल तक। कंजेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया तो इमीडिएटली, ठीक है। अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो 6 to 1 year ऑफ एज, ठीक है। अम्बिलिकल और सुप्राम्बिलिकल हर्निया तो 3 से 6 साल। हाइपोस्पीडिया से तो 18 से 2 साल, 18 महीने से 2 साल, ठीक है। एक और प्रीवियस ये क्वेश्चन है गोल ब्लेडर पॉलिप,
मोर देन 10 mm तो कोलेसिस्टेक्टोमी करनी, ठीक है। तो ये वीडियो आपका कन्वर्ट है, पूरा हो चुका है। बस लास्ट वीडियो 2 घंटे की वीडियो हो चुकी है और 1 घंटे की और बाकी। तो मैं आपको एक पिरामिड के थ्रू बताता हूँ मैंने कैसे क्या आपकी प्रिपरेशन करवाई है, ठीक है। अगर हम पूरा सिलेबस माने कि ये पूरा सिलेबस है, ठीक है, पूरा इंक्लूड है, तो ये जो पार्ट है ना वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना और जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो है कि इन टॉपिक्स में से कुछ कुछ पूछ रखा है, ठीक है, ऊपर कभी कुछ नहीं पूछते हैं। तो हम हमेशा, हमारी आदत है कि ऊपर से जाते हैं, पूरा बिग पढ़ते हैं। जबकि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो आप नीचे के थ्रू स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कवर किया है, एक तो ये कवर किया है और इसमें से कुछ कुछ कवर किया है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये जो छूट गई है क्या? आप ये वीडियो देखने के बाद 3 घंटे की वीडियो आपने देख ली पूरी, उसके बाद आप MCQ लगाना शुरू करो ना। ये नोट्स तो आपके बन गए, अब जो जो MCQ में आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो साथ में ऐड करते जाइए, तो ये जो रिमेनिंग सर्कल्स है ना वो भी कवर हो जाएंगे। तो आपके मतलब पूरा कोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ छटनी जो इंपॉर्टेंट है ना वही पढ़ना है, ठीक है। यही एक तरीका है कि आप क्लियर कर सकते हो। जो पूरा पढ़ता है उसको याद भी नहीं रहता है पूरा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप नीट अगली क्लियर करें और अगले आने वाला वीडियो भी मैं शायद आज ही अपलोड कर दूँगा, तो उसको पूरा देखिएगा, ठीक है। और आपके फीडबैक मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए कौन कौन से टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं या कौन कौन से इम्पोर्टेंट थे पर मैं छूट गया हूँ, ठीक। तो बोनस के थ्रू आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अगर इनके सारे नोट्स चाहिए तो मैं वैसे ही कमेंट सेक्शन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं आपको नोट्स भेज दूँगा, ठीक है। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, 8269538479, ठीक है। ये चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको इसके थ्रू नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, इसमें और ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, ऐड करना है और वही पढ़ना है, ठीक है। जितना ज़्यादा लेके पढ़ोगे ना, अगर आपको टॉप करना है, ठीक है, तो उसके लिए तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इससे भी अच्छी रैंक आ सकती है अगर आप काफ़ी पहले ये पूरे कंप्लीट कर जाओ सारे रिवीजन, और उसके बाद आप MCQ लगाना, पूरा टेस्ट दे रहे हैं, एक दिन में 200 क्वेश्चन है, 200 टॉपिक नए रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है, वो करने लग जाओगे ना तो हो जाएगा।